एक कपड़े व्यवसायी की बेटा जो अपनी कॉलेज की सेकेंड ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। उसके पास तब ना ही उतने पैसे थे कि वो खुद का बिजनेस कर पाए, ना ही उतने एजुकेशन थे कि वो कुछ बड़ा कर पाए, पर उसने कुछ ऐसा किया आज वो भारत की सेकेंड रिचेस्ट मैन है। ये कहानी गौतम अदानी जी का है। आइए उन्हीं की कहानी सुनते हैं। गौतम अदानी जी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अदानी है। उनका जन्म 26 जून 1962 को गुजरात की अहमदाबाद शहर में हुई थी। उनके पिता के नाम शांतिलाल अदानी है, जो पेशे से एक कपड़े व्यवसायी है, और उनके माता के नाम शांति अदानी, जो एक हाउसवाइफ है। गौतम अदानी जी सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने के लिए एडमिशन लिए, पर वहाँ बीकॉम की सेकेंड ईयर में ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा पढ़ाई करना समय की बर्बादी होगी। इसलिए वो बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए गुजरात छोड़कर मुंबई चले गए। वहाँ गौतम अदानी जी ने महेंद्र ब्रदर्स नाम की एक डायमंड फर्म में 3 साल तक डायमंड की परख और उनकी छटाई का काम सीखने लगे। गौतम अदानी जी बाकियों से अलग थे। वहाँ वो काम करने के साथ साथ बिजनेस मॉडल को भी अच्छे से स्टडी कर रहे थे। जब उनके पास पर्याप्त पैसा हो गया तब उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और मुंबई की जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म की स्थापना की, और कुछ ही सालों में उन्होंने इस बिजनेस से काफ़ी पैसा कमाया। फिर 1981 में गौतम अदानी जी का बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद की एक प्लास्टिक यूनिट को खरीद लिया, और इसे चलाने के लिए उन्होंने गौतम अदानी जी को अपने पास बुला लिया। उनके इस प्लास्टिक कंपनी के लिए हर महीने 20 टन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, पर उस टाइम इंडिया में उतनी पीवीसी अवेलेबल नहीं होती थी, इसीलिए उन्हें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। यहीं से गौतम अदानी जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा और उन्होंने साल 1988 में अदानी एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, जो आज अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम से जानी जाती है। उनका यह बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल पड़ा, क्योंकि उनका एक बेसिक आइडिया है। उनका मानना है पहले कोई भी काम को अच्छे से स्टडी करो और उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब एक्सपीरियंस हो जाए खुद वो काम करने लग जाओ। इसके बाद साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया। तब से प्राइवेट कंपनियों के लिए व्यापार की नए नए अपॉर्चुनिटीज आने लगे, और गौतम अदानी जी ने इस अपॉर्चुनिटीज को काफ़ी अच्छे से लाभ उठाया। उन्होंने अपनी बिजनेस को एक्सपांड करना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो मेटाल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में अपना कदम रखना शुरू कर दिया, पर अब उन्हें एक बड़ी मुसीबत की सामना करना पड़ा। उनका एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसलिए हर रोज़ उनके बहुत सारे शिप्स बंदरगाहों पे आते थे, पर वहाँ भीड़ की वजह से डिलीवरी काफ़ी लेट हो जाती थी। इसका सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ने लगा। उन्हें भारी लॉस उठाने पड़ी। गौतम अदानी जी अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी परेशान थे। वो इस चुनौतियों से निपटने के लिए एक तरीका सोच रहे थे। फिर साल 1994 में गुजरात सरकार ने गुजरात की कच्छ में मौजूद मुंद्रा पोर्ट को चलाने का काम किसी प्राइवेट कंपनी को देने के लिए टेंडर निकाला, और साल 1995 में गौतम अदानी जी ने इस टेंडर को जीत लिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे शिप्स को खरीद के अपना खुद का डिलीवरी चेन बना लिया। आज मुंद्रा पोर्ट भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट है, और गौतम अदानी जी का कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। साल 1996 में उन्होंने पावर सेक्टर में एंट्री किया, पर इसमें उन्हें शुरू से ही कोयला और इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उन्हें प्रॉब्लम्स आने लगे। फिर उन्होंने कोयले के खानों को खरीदना चालू किया। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बना दिया। भारत के साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले की खानों को खरीद लिया है। दोस्तों, इस तरह से जब भी उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आया है, उन्होंने उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया है और इसे आगे चल के एक नए बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आज उनके पास 6 कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। पहला है अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, दूसरा है अदानी पावर, तीसरा है अदानी एंटरप्राइजेस, चौथा है अदानी ट्रांसमिशन, पांचवा है अदानी ग्रीन एनर्जी, छठा है अदानी गैस। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, जैसे कि अदानी विल्मर जो कि फॉर्च्यून ऑयल बनाती है।
हाल ही में उन्होंने एविएशन सेक्टर और डाटा सेक्टर में भी एंटर किए हैं। साउथ इंडिया में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें वो अगले 20 सालों में 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। गौतम अदानी जी अपनी फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज़ के लिए वो अदानी फाउंडेशन के जरिए अपनी प्रॉफिट का 3% डोनेट करते हैं और अदानी फाउंडेशन गरीब बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम करती है। दोस्तों, जिंदगी में मुसीबत तो आएंगे, पर आप अगर उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।